हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ केयर टॉपिक, रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी एंड एनजीओज इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगले 1-2 घंटे के अंदर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जिस भी टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी कल सुबह तक मैं आपको उस टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। सो वैल्यूज आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड और मोटिवेट एटीट्यूड और एक्शंस। वैल्यूज यानी मूल्य क्या है? इंसान के जीने का तरीका है जो हमारे एटीट्यूड कैसा होगा, हमारे एक्शंस कैसे होंगे, उस चीज को गाइड करते हैं। दे हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस। क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ये सारी बातें किस चीज पर निर्भर करती हैं कि हमारी वैल्यूज कैसी हैं, हमारे मूल्य कैसे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे सोचने का तरीका कैसा है। Values are universal as they are shared by all the individuals regardless of their nationality, religion, gender, culture और history. Values universal है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में वैल्यूज अलग होंगी, अच्छी मॉरल वैल्यूज सिखाई जाएंगी या अच्छी एस्थेटिक वैल्यूज होंगी और फॉरेन कंट्रीज में वैल्यूज नहीं होंगी। हालांकि 19-20 का फर्क होता है हर किसी के सोचने के तरीके में, हर किसी के एटीट्यूड में, एक्शन में, लेकिन वैल्यूज क्या है? यूनिवर्सल है। वैल्यूज कैन बी इनेट और एक्वायर्ड। इनेट यानी जो हमें जेनेटिकली मिली है, हेरिडिटरी है जो, और एक्वायर्ड यानी कि जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। वैल्यूज कैन बी इनकलकेटेड वेरी इजीली इन अर्ली चाइल्डहुड and they have a long lasting impact on the conduct of the individual for their entire life. बचपन में हम बच्चे के अंदर बहुत आसानी से वैल्यूज ला सकते हैं, अच्छी वैल्यूज ला सकते हैं, और इन वैल्यूज का ताहा उम्र उस बच्चे पर, उस इंसान पर असर दिखता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चा क्या है, मिट्टी की तरह है, कच्ची मिट्टी की तरह है, उसे जैसा भी आकार दिया जाएगा वो वैसा ही बन जाएगा। तो इसीलिए बचपन में वैल्यूज डालना, वैल्यूज आए बच्चे में, वो चीज आसान होती है। वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि वैल्यूज से ही किसी भी इंसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। पर ये वैल्यूज आती कहाँ से है? सो वैल्यूज आर डेवलप्ड थ्रू वेरियस एजेंसीज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रोल ऑफ फैमिली के बारे में। फैमिली क्या है? एक नॉन फॉर्मल एजेंसी है। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन फॉर अ चाइल्ड टू लर्न वैल्यूज। क्योंकि बच्चा कहाँ से कोई भी चीज सीखना शुरू करता है? अपने परिवार से। परिवार में ही बच्चों में मूल्यों की नींव रखी जाती है, वहीं पे बेस है उसका। बिकॉज दे आर द फर्स्ट सेट ऑफ इंडिविजुअल दैट वन इंटरेक्ट्स विद। क्योंकि बच्चा सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करता है? अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, अपने फादर से, बाकी फैमिली मेंबर्स से। Social standards and customs defined by a family provide the emotional and physical basis for a child. Family promotes psychological values like love, care and respect for others. फैमिली से ही हमें ये सारी वैल्यू सीखने को मिलती हैं। किस तरीके से सीखने को मिलती हैं? जैसे हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो चीज़ें हम देखते हैं वही चीज़ें हम सीखते हैं। तो इस तरीके से फैमिली क्या है, प्रमोट करती है साइकोलॉजिकल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज को प्रमोट करती है फैमिली, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एंथुजियाज्म। जैसे आपने देखा होगा बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंटली बात करो। कोई आया है घर में तो उससे कहते हैं कि हाँ इसको पोएम सुना दो या इनसे बात करो, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, पर्सनल वैल्यूज आए। फैमिली प्रमोट्स बेसिक ह्यूमन वैल्यूज लाइक कंपैशन, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। फैमिली प्रमोट करती है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की हमें कैसे कंपैशनेटली बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, मार कुटाई नहीं करनी चाहिए, ये गंदी बात है। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? फैमिली ही सिखाती है। फैमिली प्रमोट्स सिटीजनशिप वैल्यूज कि एक सिटीजन की क्या जिम्मेदारी होती है, कैसे वो बेहतर सिटीजन बन सकता है, कैसे उसे हमेशा देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए। ये सारी बातें फैमिली ही सिखा रही है। फैमिली ऑल्सो प्रमोट्स मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमें सिखाते हैं कि क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, कैसे हमें हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, कैसे हम बेहतर सामाजिक प्राणी बन सकते हैं।
ऑल दीज वैल्यूज कैन बी इनकलकेटेड इफेक्टिवली। ये सारी वैल्यूज फैमिली हमें देती तो है, लेकिन किस किस तरीके से वो दी जा सकती है? बाय प्रोवाइडिंग गुड एग्जाम्पल्स टू स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। अब बच्चा जो होता है वो हमेशा इमिटेट करके सीखता है। अगर आप उसको ज्ञान देते रहोगे कि हाँ ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप उसके साथ, जैसे आप उसे समझा रहे हो कि बड़ों का आदर करो, वहीं पर आप अपने पेरेंट्स का आदर नहीं कर रहे हो, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो बच्चा जो है वो आपके शब्दों पर नहीं जाएगा, आपके एक्शंस पर जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि उनके लिए अच्छे एग्जाम्पल्स रखे जाएं। जब वो अपने बड़ों को देखेगा कि हाँ ये अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, तभी उसके अंदर अच्छी मॉरल वैल्यूज आएंगी। बाय स्टोरी टेलिंग हम उन्हें अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज, रिलीजियस स्टोरीज सुना के उनके अंदर लव, सिंपैथी, कॉपरेशन, काइंडनेस, पेट्रियोटिज्म ऐसी वैल्यूज ला सकते हैं। रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम एनालिसिस, ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा टीवी पर अच्छी चीजें दिखानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पहले लॉकडाउन के दौरान रामायण आई थी टीवी पर, वो रामायण सबने देखी हुई थी, सबको उसकी स्टोरी भी पता है, लेकिन फिर भी उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा हाई गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज आए, कुछ अच्छा सीखें, वो उनका आचरण अच्छा हो। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के जरिए हम बच्चों में अच्छी वैल्यूज ला सकते हैं। अगर कुछ अच्छा काम किया है, बच्चे ने किसी बड़े की हेल्प की है या छोटों की किसी काम में मदद की है, कोई भी अच्छा काम किया है, तो उसे रिवॉर्ड दिया जाए। क्योंकि जब किसी भी बच्चे को एडमायर किया जाता है तो उसे अच्छा लगता है और वो फिर काम, वही चीजें वो करता है, दोहराता है उन्हें कि इसकी वजह से मुझे तारीफ मिली है तो मुझे अब यही काम करना है। और अगर कुछ गलत करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, जिससे इंसान के अंदर वैल्यूज आती हैं। बाय डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, अब वैल्यूज कैसी होंगी बच्चे की, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि पेरेंटिंग किस तरीके से की जा रही है। क्या बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव है कि बच्चे को बहुत ज्यादा दबा के रखा जा रहा है, तो ऐसा बच्चा क्या होगा, या तो जिद्दी बन जाएगा बहुत ज्यादा, या दब्बू टाइप्स बन जाएगा, और हाई चांसेस है कि उसका कंडक्ट बैड ही हो। वहीं पे अगर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है कि बच्चे के ऊपर थोड़ी नजर भी रखी जा रही है और थोड़ी सी आजादी भी दी जा रही है, तो फिर ज्यादा चांसेस है कि बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज आए। तो इस तरीके से फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हमारे स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जहां पर हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और हमें कुछ वैल्यूज सीखने को भी मिलती हैं। सो एजुकेशन इज एन इफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव फिनोमिनन फॉर ऑल राउंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब शिक्षा क्या है, एक बहुत ही मजबूत हथियार है इंसान की पूरी डेवलपमेंट के लिए भी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। इसीलिए गांधी जी क्या कहते हैं, एजुकेशन विच डज नॉट मोल्ड कैरेक्टर इज वर्थलेस। यानी कि ऐसी शिक्षा जो बच्चे में अच्छी वैल्यूज ना ला पाए वो बेकार है। क्योंकि शिक्षा का मेन एम क्या है कि बच्चे को बेहतर इंसान बनाया जा सके, जो उसे ग्रहण कर रहा है वो एक अच्छा सिटीजन बन सके। सो एजुकेशन प्लेज एज एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर टू एनहांस वैल्यूज। साइंस इंक्रीजेस रैशनल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ ओल्ड एज बिलीव्स। अब हम साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर क्या आती है, रैशनल वैल्यूज आती है, रैशनल थिंकिंग आती है कि हम किसी भी चीज को यूं ही नहीं मान लेते, हर चीज का प्रमाण जानने की कोशिश करते हैं। इन अकाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट लीडर्स हेल्प अस टू अटेन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। जब हम ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, मदर टेरेसा, भगत सिंह और भी बहुत सी ऐसी फेमस पर्सनालिटीज हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वैल्यूज आती हैं, कंपैशन आता है, सिंपैथी आती है, पेट्रियोटिज्म आता है। एजुकेशन ऑल्सो टीचेस इंपॉर्टेंट वैल्यूज थ्रू स्टोरीज एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब जैसे बच्चे स्टोरीज पढ़ते हैं तो वो उससे कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखते हैं, इसीलिए हमेशा बच्चों को कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी जरूर दी जाती है। जब भी आप हिंदी की बुक देखो या इंग्लिश की बुक देखो, फॉर एग्जाम्पल लेसन ऑन हेलेन केलर टीचेस इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन डिस्पाइट हार्डशिप्स। यानी कि जब हम हेलेन केलर की स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भले ही लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें हमेशा डिटर्मिन्ड रहना चाहिए, कभी भी थक हार के बैठ नहीं जाना चाहिए। तो इससे हमारे अंदर क्या आती है, ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर। सो अकॉर्डिंग टू जापानीज सेइंग, अ पुअर टीचर टेल्स, एन एवरेज टीचर टीचेस, अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स एंड अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। यानी कि एक अच्छा टीचर क्या करता है, बच्चे को इंस्पायर करता है, बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज लाता है। टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स, अ टीचर शुड प्ले ट्विन रोल्स, वन टू मोल्ड सेल्फ एंड सेकेंड टू मोल्ड अदर्स। यानी कि अगर टीचर बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं कि बच्चे उनसे इंस्पायर हो, तो उन्हें दो चीजें करनी होंगी।
एक तो वो खुद को बदलें, खुद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि बच्चे उन्हें देखकर अच्छी बातें ही सीखना चाहें, और थोड़ा बच्चों में चेंज लाएं। उन्हें प्यार से समझाकर, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो थोड़ा डांट कर, ताकि बच्चों के अंदर भी अच्छी वैल्यूज आ सकें। अब टीचर एक अच्छे मॉडल कैसे बन सकते हैं? अच्छा बिहेवियर शो करके, इम्पार्शियल नेचर शो करके, हर किसी की रिस्पेक्ट करके। जब बच्चे देखेंगे कि टीचर अपने फेलो टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो वही चीज़ सीखेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत सी चीज़ें अपने टीचर को देख के ही सीखता है। और अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो टीचर उसकी प्रेज करके उसके अंदर वैल्यूज ला सकते हैं, जैसे दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी कि इसकी तारीफ हुई है, इसको प्रेज किया गया है, तो मैं भी कुछ अच्छा काम करूं। तो इस तरीके से टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रोल ऑफ पीयर ग्रुप की। ये सारे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही बात कर रहे हैं कि वहां पर कौन कौन लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं वैल्यूज को। तो पीयर ग्रुप, द काइंड ऑफ कंपनी इन विच चाइल्ड लिव्स और एंजॉयज, हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वैल्यूज। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनका हम पर बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हमारी वैल्यूज कैसी होंगी, हमारे मूल्य कैसे होंगे। जिसे कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। If one spends most of the time with well-mannered students, then he or she will be more respectful, caring, obedient, empathetic. अगर जैसे अच्छे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी बातें ही सीखेंगे। अगर वही कुछ बुरे बच्चों के साथ जो गाली गलौज करते हों या फिर पढ़ाई लिखाई ना करते हों, तो उनके साथ रहेंगे तो वैसी गंदी बातें सीखेंगे। तो इस तरीके से पेयर का भी बहुत फर्क पड़ता है कि किसी भी इंसान के अंदर कैसी वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ करिकुलम। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैसा करिकुलम है, उससे भी ह्यूमन वैल्यूज पर फर्क पड़ता है कि वो किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करता है। क्वालिटी रिच एंड वेल डिजाइंड करिकुलम प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल वैल्यूज। अगर क्वालिटी रिच कंटेंट होगा तो उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आएंगी, अच्छी अच्छी स्टोरीज होंगी तो मॉरल वैल्यूज आएंगी। सब्जेक्ट्स लाइक मॉरल एजुकेशन, क्राफ्ट्स, physical education promotes the sense of cooperation, collaboration and physical, mental, social, moral and aesthetic values। जैसे अगर मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उससे बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज आएंगी। क्राफ्ट पढ़ाया जा रहा है तो एस्थेटिक वैल्यूज आएंगी। फिजिकल एजुकेशन में हम क्या टीम वर्क सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं। हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो उससे पॉलिटिकल वैल्यूज आएंगी। तो जैसा करिकुलम होगा वो भी बहुत हद तक प्रमोट करेगा ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करने में। नेक्स्ट इज रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसी को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं वो भी प्रमोट करती हैं ह्यूमन वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा करवाया जाता है जिससे बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखाई जाती हैं ताकि बच्चे उससे कुछ सीख सकें। कुछ हमेशा ऐसे ही ड्रामा किया जाता है जिससे कुछ सीख मिलती हो। एनएसएस कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चे दूसरों की केयर करना सीखे, सेल्फलेस सर्विस की वैल्यू आए बच्चे के अंदर। एनसीसी जिससे पेट्रियोटिज्म की भावना आए, डिबेट्स जिससे इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आए बच्चे में, म्यूजिकल एक्टिविटीज जिससे एस्थेटिक वैल्यूज आए, फोक डांस करवाए जाते हैं जिससे कल्चरल वैल्यूज आए। सो इन सारी तरीकों से हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर प्रमोट करते हैं कल्चरल, सोशल, मॉरल, बॉडीली एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज। सो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। इंडिविजुअल क्या है और सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ह्यूमन जो है वो सोशल बीइंग है, इंसान सामाजिक प्राणी है। इट इज अ सोसाइटी विच मेक्स पर्सन सोशलाइज्ड एंड कल्चर्ड। और वो जो भी चीजें सीखता है, जो भी काम करता है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाने के लिए करता है और सोसाइटी से सीख कर ही करता है। नो सोसाइटी कैन मेक प्रोग्रेस अंटिल इट इनकलकेट्स डिफरेंट वैल्यूज इन द मासेस। जब तक सोसाइटी में रहने वाले लोगों के अंदर वैल्यूज नहीं है, अच्छी वैल्यूज नहीं है, तब तक कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। इसीलिए कम्युनिटी की हमेशा कोशिश रहती है कि हर किसी के अंदर अच्छी वैल्यूज को प्रमोट किया जाए। सो द वैल्यूज विच आर जनरली प्रमोटेड बाय कम्युनिटी आर सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज किस तरीके से प्रमोट करती है कम्युनिटी? सोशल गैदरिंग्स होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, क्लब्स वगैरह होते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं। सोशल वर्क के जरिए पार्क्स, प्लेग्राउंड, इन सारी चीजों के जरिए क्या आती हैं बच्चे के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर सोशल वैल्यूज आती हैं। और ये सब किसका पार्ट है? कम्युनिटी का पार्ट है। कल्चरल वैल्यूज आती हैं कम्युनिटी के थ्रू। कैसे? फेस्टिवल्स हम मनाते हैं तो उससे हमें हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। टीवी पर चैनल्स देखते हैं तो उससे हमें हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। स्पेशल ओकेजन्स हो गए, मैरिज, दुर्गा पूजा, ये कुछ भी ऐसा करते हैं तो उससे हमें हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। रिलीजियस वैल्यूज को प्रमोट करती है कम्युनिटी। टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वाराज, रिलीजियस फेस्टिवल जो हम मनाते हैं कम्युनिटी में रहकर ही मनाते हैं।
तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे रिलीजन में क्या लिखा है, क्या वैल्यूज़ हैं हमारी। पॉलिटिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, हमें इक्वालिटी के बारे में पता चलता है, लिबरलिज्म के बारे में पता चलता है। इकोनॉमिक वैल्यूज़ को प्रमोट करती है कम्युनिटी, कैसे गिव एंड टेक होगा मनी का, गुड्स का। मॉरल वैल्यूज़ प्रमोट करती है कम्युनिटी, किस तरीके से, रोल मॉडल्स के जरिए, जैसे जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं उनकी हर कोई तारीफ करता है, हर कोई उनसे प्रभावित होता है। रिलीजियस बुक्स के जरिए अच्छे ड्रामास दिखाए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह दिखाए जाते हैं, उसके जरिए, स्टोरीज के जरिए अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, और अगर कुछ गलत करता है तो कम्युनिटी उसे पनिश भी करती है। तो इन्हीं सारी बातों के जरिए कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ एनजीओज इन प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से मदद करती हैं या किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करती हैं। So large number of NGOs in our country are engaged in diverse fields and have different ideologies and purposes. हमारे देश में बहुत से NGOs हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कुछ रोजगार के लिए, कुछ स्वास्थ्य के लिए, कुछ कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। Many NGOs motivates people to donate eyes and organs upon death, which promotes sense of selfless service, care for others and good behavioral thoughts and actions. अब बहुत से एनजीओज हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या है, ऑर्गन्स को दान कर दिया जाए, क्योंकि जब इंसान मर ही चुका है उसके लिए उन ऑर्गन्स का कुछ काम ही नहीं, तो एटलीस्ट वो किसी और के काम आए, कोई और उसकी आंखों से देख पाए, किसी और को उसकी वजह से जीवन दान मिल जाए। तो इन सारी बातों के लिए मोटिवेट करती है एनजीओज, जिससे इंसान के अंदर एम्पैथेटिक वैल्यूज आती हैं, मॉरल वैल्यूज आती हैं। एनजीओज प्रमोट्स ह्यूमन वैल्यूज बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एग्जीबिशंस, नुक्कड़ नाटक, अवेयरनेस कैंपेन्स। अब एग्जीबिशंस में क्या होता है, हमें हमारे कल्चर के बारे में बताया जाता है, तो कल्चरल वैल्यूज आती हैं, आर्टिस्टिक वैल्यूज आती हैं, एस्थेटिक वैल्यूज आती हैं लोगों के अंदर। नुक्कड़ नाटक में हमेशा कोशिश की जाती है कि कुछ ना कुछ सीख होती है उनमें हमेशा, तो मॉरल वैल्यूज आती हैं। कैंपेन्स किए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, जिससे उनके अंदर अच्छी वैल्यूज आए। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हमने कम्युनिटी में लिखे, थोड़ा बहुत हम उन्हें भी लिख सकते हैं। So, various formal and non-formal agencies plays a very important role in promoting human values and help a person to reach his or her destinations. यानी कि बहुत सी ऐसी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए। जैसे महात्मा गांधी भी क्या कहते हैं, योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स, your thoughts become your words become your actions become your habits become your values become your destiny। यानी कि जो हमारे मूल्य होते हैं वैसे ही हमारी मंजिल होगी, और जो हमारा थॉट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों से ही प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे मूल्य होंगे वैसे ही हमारी सोच होगी, वैसे ही हमारे विचार होंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जिन टॉपिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो कोई एक दो टॉपिक्स बता दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि सुबह तक आपको उन टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।